नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंडिया ऑफिशियल में। आज हम पढ़ेंगे समाज में कैसे-कैसे सुधार किया गया और कौन-कौन आंदोलन चलाया गया, इनके बारे में समझेंगे। और दूसरा कड़ी में समझेंगे कि आखिर क्या-क्या कारण था 19वीं शताब्दी में, आखिर क्या-क्या रीजंस रहे हैं कि धार्मिक सुधार आंदोलन लाने की ज़रूरत पड़ गई दोस्तों। उस समय में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने एवं धर्म को तर्कसंगत तथा सरल बनाने के लिए धार्मिक धार्मिक सुधार आंदोलन की आवश्यकता पड़ी दोस्त। अब देख लीजिए कि उस समय में सती प्रथा, किसी का पति का डेथ हो जाए तो उनके बिना इच्छा के जोर जबरदस्ती करके उनको पति के चिता के साथ उनको भी जला दिया जाता था। ये अमानवीय प्रथा थी दोस्त। दूसरी, बाल विवाह। कम उम्र में ये दोनों एक दूसरे से शादी करना। जाति प्रथा, जाति के आधार पर भेदभाव। हाँ, आप शूद्र हो, आप वैश्य हो, तो इस प्रकार के उनको भेदभाव किया जाता था। छुआछूत, अनटचेबिलिटी, जैसे कि देखिए ये बड़े वर्ण के लोग छोटे वर्ण के लोग को कुछ भी चीज़ टच या फिर छूने, एक दूसरे को आदान प्रदान नहीं करते थे। पर्दा प्रथा, स्त्री शिक्षा की कमी थी एवं विधवाओं की खराब स्थिति थी। अंधविश्वास और कर्मकांड बहुत ऊंचे लेवल पे थे। इस सामाजिक सुधार करने में पश्चिमी शिक्षा एवं आधुनिक विचारों का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा काम किया दोस्तों। तो आइए जानते हैं हम लोग कि ब्रह्म समाज क्या समझते हैं। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो उसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए 1818 ईस्वी में। ये है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की मुगल बादशाह अकबर द्वितीय, ठीक है, अकबर द्वितीय के द्वारा क्या किसकी उपाधि दी गई? राजा की उपाधि दी गई। चलिए समझते हैं क्यों दी गई। तो 1830 में अपनी पेंशन एवं भत्ते बढ़वाने के लिए राम मोहन राय को अपनी दूत बनाकर, क्या बना करके? अपनी दूत बना करके ब्रिटिश राजा विलियम चतुर्थ के दरबार में इंग्लैंड भेजा था। उसी दौरान यह उपाधि प्रदान की गई थी, राजा। तो हम याद रखेंगे कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किनके द्वारा दिया गया? तो अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया। और यह कहाँ ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ? तो कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ। इनका प्रारंभिक नाम क्या था? तो इनका प्रारंभिक नाम ब्रह्म सभा था। पहले ये ब्रह्म सभा के नाम से जाने जाते थे, आगे चल कर के ये ब्रह्म समाज बन गए दोस्त। इनका मुख्य विचार क्या था? तो एकेश्वरवाद। क्या है? मोनोथेइज्म। मोनोथेइज्म मतलब कि एक ही ईश्वर को मानते थे, ठीक है, मतलब ईश्वर एक है। रास्ते अनेक भले ही हो सकते हैं लेकिन ईश्वर एक है। विरोध क्या क्या किए? तो मूर्ति पूजा, सती प्रथा को एवं जाति भेद को इन्होंने विरोध किए दोस्त। आइए समझते हैं कि भारत का पहला प्रमुख आधुनिक सुधार आंदोलन माना जाता है, ठीक है, भारत का पहला प्रमुख आधुनिक सुधार आंदोलन माना जाता है ब्रह्म समाज को। ब्रह्म समाज कई और भी समाज सुधार जो आंदोलन चलाए गए उनके प्रेरणा के स्रोत बने थे दोस्त। इन्होंने, ब्रह्म समाज ने बंगाल में पुनर्जागरण किया, लोगों को उनको जगाया कि आप लोग क्या कर रहे हो और उनके वास्तविक जो स्थिति है, जो मतलब कि रियलिटी में क्या है, ठीक है, तर्क वितर्क से उनको समझा बुझा करके उनको जागृत किया दोस्त। ईश्वर को निरंकार माना। निरंकार मतलब फॉर्मलेस। ईश्वर को क्या माना? फॉर्मलेस मतलब निरंकार माना दोस्त। स्त्री शिक्षा एवं बाल विवाह पर जोर दिया। स्त्री शिक्षा, हमारे समाज में स्त्रियों को शिक्षा देना परम आवश्यक है। अगर स्त्री शिक्षित होती है तो वो खुद तो शिक्षित होती है, ये खुद शिक्षित होती है, साथ साथ अपने आने वाले जनरेशन जैसे उनके
चाइल्ड, जो उनके बच्चे हुए उनको भी वे शिक्षित करते हैं। ठीक है। विधवा का विवाह, सोच लीजिए आप, विधवा किस लेवल का, मतलब कि उस समय कष्ट होता था जीवन में। हाँ, तो उनका विवाह का ये समर्थन किए। मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किए थे। अब समझते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ फैक्ट्स हम लोग देखते हैं। इनका जन्म 1772 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? तो राधानगर। कहाँ पे? राधानगर, बंगाल में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 1833 में हो गई थी, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। कहाँ मृत्यु हुई दोस्त? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में। इनका जो उपाधि था, आधुनिक भारत के जनक। ठीक है, क्या? तो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया ये कहलाते थे। संगठन किस किस से जुड़े हुए थे? तो ये आत्मीय सभा एवं ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई? तो 1815 ईस्वी में इनकी स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज की 1828 में। ठीक है। पहले ये ब्रह्म समाज क्या कहलाते थे? तो ब्रह्म सभा। क्या? ब्रह्मो सभा, ब्रह्मो सभा के नाम से जाना जाता था। फिर बाद में आकर के ये ब्रह्म समाज बन गए 1828 में। सती प्रथा के उन्मूलन, सती का जो सती प्रथा चल रहा था, उनका ये उन्मूलन में प्रमुख भूमिका निभाया। दोस्तों देखिए ये किस प्रकार से सती को अपने अपने पति के चिता पर, मतलब उनको वो करना किया था। ठीक है, उनको चिता पर बैठा करके और उसको ज़बरदस्ती, जैसे समाज के लोग उनको ज़बरदस्ती सती होने के लिए मजबूर करते थे। सती प्रथा की समाप्ति कब हुई दोस्त? तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा की समाप्ति हो गई, विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, अगर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने साइनिंग ऑथोरिटी था, सिग्नेचर करने वाले लोग थे, तो सिग्नेचर का जो नींव का काम किया, ठीक है, स्याही जिसे कहते हैं, स्याही का काम किया। ठीक है, ये काम किए थे राजा राम मोहन राय। ये इन्होंने उस समय में, जिस समय में समाज में कुछ बोल दीजिए कि एक मान ली कोई प्रथा, हाँ, कोई प्रथा मान लिया जाए कि कोई सदियों से चलते आ रहा है या फिर कुछ वर्षों से चलते आ रहा है, उस प्रथा के विरोध के बारे में, हाँ, उस प्रथा के विरोध के बारे में सोच ही लेना, समझ लीजिए कि समाज को कितना बुरा लगा होगा, समाज को कितना ये झेले होंगे। तो ये रियली में क्या है? प्रशंसा के कार्य किए राजा राम मोहन राय। इनके जो पत्र थे, संवाद कौमुदी किस भाषा में थे? बंगाली भाषा में। और मिरातुल अखबार, याद रखिएगा, मिरातुल अखबार फारसी भाषा में पत्र लिखे गए थे। तुहफत क्या है? तुहफत उल मुवाहिद्दीन इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक थे। इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता की बात की थी, राजा राम मोहन राय। आइए समझते हैं आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। एवं संस्थापक कौन हुए? तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हुए थे। कहाँ पर इसका स्थापना हुआ दोस्तों? तो आर्य समाज की स्थापना बम्बई में हुई थी दोस्त। इनका नारा क्या था? तो वेदों की ओर लौटो। ठीक है, क्या है? बैक टू द वेदाज, वेदों की ओर लौटो इनका नारा था। किस ग्रंथ से जुड़े हुए थे? सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती। आंदोलन, तो शुद्धि आंदोलन चलवाए। शुद्धि आंदोलन क्या था कि एक समय में, जैसे कि वहाँ उस समय तो ईसाई मिशनरियों सब आना प्रारंभ कर दिया था और हिंदुओं को बहला फुसला करके दूसरे धर्म में परिवर्तन किया। और परिवर्तन से जब वापस वो हिंदू हुए, हाँ, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा गया? शुद्धि आंदोलन कहा गया दोस्त। वेदों को सर्वोच्च ज्ञान माना। ये आर्य समाज वेद को सर्वोच्च ज्ञान माना। मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद, इनकारनेशन को विरोध किए। जाति जन्म से नहीं,
ठीक है, जाति जन्म से नहीं कर्म से मानने की बात की। वैदिक काल को याद कीजिए कि जाति जो लोग इंसान जन्म लेते थे, कोई पंडित में जन्म लेते थे तो कोई यादव में जन्म लेते थे। लेकिन एक हम उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे पंडित ले लीजिए, शूद्र ले लीजिए, तो शूद्र में जन्म लेते थे। लेकिन जो काम करते थे, जैसे कि शूद्र अगर टीचिंग के काम कर रहा है, टीचिंग के काम कर रहा है, तो वो क्या पंडित में काउंट किए जाएंगे। लेकिन पंडित अगर, हाँ, पंडित अगर मान ले कि मोची का काम कर रहा है, मोची का काम कर रहा है, तो ये शूद्र कहे जाएंगे। तो ये कर्म पर ध्यान दिए थे। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह एवं गौ की रक्षा का समर्थन किए। बाल विवाह एवं अंधविश्वास को काफी ज्यादा विरोध किए। अंधविश्वास बोले तो सुपरस्टिशन जिसे कहता है, सुपरस्टिशन। उत्तर भारत एवं पंजाब में प्रभावी रहे थे आर्य समाज। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी देखिएगा कि डीएवी कॉलेज का काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज खुला हुआ है। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। अब जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। यह है स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका जन्म 1824 में हुआ था। इनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर। देखिए कितना अच्छा है, मूल फॉर मूल। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? मूल शंकर। इनका जन्म स्थान टंकारा गुजरात में हुआ था। मृत्यु हो गई 1883 ईस्वी में, इनकी मृत्यु हो गई। इनका जो प्रमुख ग्रंथ रहे ये सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित थे। संगठन से जुड़े रहे तो आर्य समाज से ये जुड़े हुए थे। इनका नारा था वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदाज, क्योंकि वेदा में इनका कहना था कि वेदाज में ही सर्वोच्च सच्चाई छिपी हुई है। ये मूर्ति पूजा, कर्म कांड और अंधविश्वास का विरोध किए। वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना पर बल दिया। कहने का मतलब कि फिर से वैदिक की ओर हम लोग को चलना था। तो इसका नारा से ही आप समझ सकते हैं कि वेद पर ये कितना फोकस किए थे। स्वराज्य की भावना को प्रेरणा दिया। हाँ, उस समय में आकर के देखिए एक गुलामी की जंजीर के ओर चल रहे थे, दास्ता की, ठीक है, दास्ता की ओर चल रहे थे। तो इनसे इनको दूर हटाने के लिए प्रेरित किए लोगों को। शुद्धि आंदोलन से हिंदू समाज में संगठन की भावना बढ़ा दी। आइए अब हम देखते हैं प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज स्थापना कब हुई? तो 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। कहाँ पे? बम्बई में हुई थी। संस्थापक का नाम क्या है? आत्माराम पांडुरंग। ये कौन है? आत्माराम पांडुरंग। ये ही प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्रेरणा किससे लिए थे? तो ब्रह्म समाज। हमने बताया था कि ब्रह्म समाज से कई और समाज आएंगे, समाज सुधारक आएंगे जो प्रेरणा लेंगे। तो ब्रह्म समाज इनका प्रेरणा का काम किए थे। प्रमुख नेता कौन हुए? तो एमजी रनाडे एवं आरजी भंडारकर। प्रमुख नेता का नाम क्या हुआ? एमजी रनाडे एवं आरजी भंडारकर। इनका क्षेत्र कहाँ रहा है? तो महाराष्ट्र एवं पश्चिम भारत में इनका क्षेत्र रहा है। मतलब कि ये प्रार्थना समाज इधर फले फूले थे। कहाँ? पश्चिम महाराष्ट्र एवं पश्चिम भारत में। आइए देखते हैं कि इसका जो 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 वो था, मानता था, ये मानते थे एक ईश्वर बाद में, मतलब कि मोनोथेइज्म। क्या? मोनोथेइज्म। मोनोथेइज्म ये मानते थे, मतलब ईश्वर एक है। भले ही रास्ता अनेक हो, लेकिन ईश्वर क्या है? एक है। जाति प्रथा के इन्होंने विरोध किए। स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह का समर्थन किए। बाल विवाह का विरोध किए। सामाजिक सुधार को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाए। एमजी रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात, इनको याद रखिएगा, क्या है? एमजी रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। अब देखते हैं रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो 1897 में इनकी स्थापना हुई थी। इनके संस्थापक का नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। ये देखिए स्वामी विवेकानंद। इनका जो स्पीच था दोस्त कि उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सके। ये मतलब ऐसे, मतलब कहावत है ना कि भारत का जो एक लाल थे, एक ऐसे लाल थे जो भारत को एक वैश्विक मंच देने का काम किया है दोस्त, स्वामी विवेकानंद। इनके जन्म दिवस पर
ठीक है, हम लोग 12 जनवरी को क्या मनाते हैं बताइए? नेशनल यूथ डे। क्या मनाते हैं? नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग मनाते हैं 12 जनवरी को। 12 जनवरी को हम लोग नेशनल यूथ डे मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद एवं स्वामी की उपाधि किनके द्वारा दिया गया? तो राजस्थान के खेतरी राजस्थान खेतरी किसके लिए फेमस है? तो कॉपर के लिए। हाँ, खेतरी किसके लिए फेमस है? कॉपर के लिए। तो राजस्थान के खेतरी के राजा अजीत सिंह ने दी थी। क्या? विवेकानंद और स्वामी की उपाधि राजस्थान के राजा अजीत सिंह खेतरी के द्वारा। ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछा जाता है। इसे प्रेरणा किससे मिली कि भाई चलो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं? तो रामकृष्ण परमहंस से। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, स्वामी विवेकानंद के। और इन मिशन की हेडक्वार्टर कहाँ थी? तो बेलूर मठ पश्चिम बंगाल, हाँ, वेस्ट बंगाल में इनका मुख्य विचार था मानव की सेवा करना, दरिद्र नारायण की सेवा करना। जो भूखे हैं, नंगे हैं, कपड़ा नहीं है, खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए, इनको सेवा करना इनका प्रमुख धर्म था। इनका विचार था, इनका थॉट्स था कि जीव सेवा ही शिव भगवान की सेवा है, शिव की सेवा है। शिक्षा, सेवा और आध्यात्मिक जागरण पर बल दिया। हाँ, सभी धर्मों को सत्य की ओर जाने का मार्ग माना। जितना भी धर्म है, जैसे कि कोई भी धर्म अपना है, तो उस धर्म को किसके ओर, किसका माना? तो सभी धर्म क्या है? ट्रूथ की ओर जाने का ये मार्ग माने। राष्ट्रवाद एवं आत्मविश्वास को बढ़ाया। अगर मान लो कि आपके जीवन में सब कुछ है, पैसा है, पावर है, पावर है, लेकिन आत्मविश्वास नहीं है। क्या नहीं है? कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको क्या होगा? आप सब कुछ रहते हुए भी नकारा साबित हो जाओगे। ठीक है, तो इन्होंने आत्मविश्वास, इनको मोटिवेट करने का काम किया। आधुनिक भारत के सांस्कृतिक पूर्ण जागरण से संबंधित है। ये देख लीजिए कि किस प्रकार से अपने संस्कृति का, जैसे कि शिकागो में, हाँ, शिकागो में जो सांस्कृतिक धार्मिक सम्मेलन चल रहा था, वहाँ पर जो बोले कि अमेरिका के भाइयों एवं बहनों, तो ये हमारी संस्कृति का ही देन है। ठीक है, हमारे आचार विचार, जो संस्कार है, इनका ही ये देन है कि ये इस मंच पर इंडिया को इस प्रकार से संबोधित किया, अमेरिका को। ठीक है दोस्त, अब देखते हैं स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद कौन थे? इनका फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 1863 ईस्वी में। इनका मूल नाम था नरेंद्र दत्त। लेकिन राजा ऑफ खेतरी अजीत सिंह के द्वारा इनको क्या, स्वामी विवेकानंद की टाइटल से प्रदान किए गए थे। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस हुए। प्रसिद्ध भाषण शिकागो धर्म सम्मेलन, एवं वर्ष कब कब हो रहा था ये धर्म सम्मेलन? तो 1893 ईस्वी में हो रहा था। इनकी मृत्यु कब हो गई? 1902 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो जाती है दोस्त। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो 1897 में। इनको याद रखिएगा, मेरे साथ साथ आप भी दोहराते चलिए, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इनका नारा क्या था स्वामी विवेकानंद को? तो उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। ठीक है, देखो दोस्त, अभी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अपने पाँव के छालों को मत देखना। पाँव के छालों को नहीं देखना जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए दोस्त। लक्ष्य की प्राप्ति होगी, सब कुछ ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा दोस्त। युवाओं में राष्ट्रवाद और आत्मविश्वास जगाया। वेदांत और भारतीय संस्कृति की विश्व में प्रचार किया। देख रहे हैं किस प्रकार से इनका ये जो आत्म जो था कि हाँ, अपने भारत के प्रति क्या सोचते थे और अपने विश्व को क्या सोचते थे। ठीक है, वासुदेव कुटुंबकम, संसार, मतलब कि उनको इस लेवल का थॉट्स था, इन लेवल का विचार था। ये सभी में इंसान में ही भगवान देखते थे। शिकागो भाषण की शुरुआत कैसे हुई? सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, हाँ, अमेरिका के बहनों एवं भाइयों से उनको शुरुआत किया गया। और इसके बाद मानो कि क्या, इंडिया की एक अलग
इंडिया की एक अलग क्या हो गई, एक पहचान बन गई। वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लैपिंग हो गई, सब एकदम ज़ोर ज़ोर से क्लैपिंग करने लगे। आइए जानते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में। थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो 1875 में इनकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क यूएसए में, न्यूयॉर्क कहाँ, यूएसए में इनकी स्थापना हुई थी। संस्थापक का नाम है मैडम ब्लावस्की। संस्थापक का नाम क्या है, मैडम ब्लावस्की और कर्नट ऑलकट, ये हुई मैडम ब्लावस्की। इनका मुख्यालय कहाँ था, तो अडियार, अडियार मद्रास में इनका मुख्यालय था। कब बना, 1882 ईस्वी में इनका मुख्यालय अडियार में बना था। इससे जुड़ा जो प्रमुख नेता हुए, इनका नाम है एनी बेसेंट, एनी बेसेंट इनका नाम हुए। प्राचीन भारतीय धर्म और दर्शन को समर्थन दिए। ये सोसाइटी प्राचीन भारतीय धर्म था एवं इसका जो फिलोसफी चल रहा था, इनको सपोर्ट किए। वेद, उपनिषद और कर्म, जो कर्म सिद्धांत था उसमें उनकी रुचि थी। एनी बेसेंट ने भारत में शिक्षा एवं राष्ट्रवाद को बढ़ावा दी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज, बनारस से उनका संबंध था। यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज आगे चल करके क्या, बीएचयू की पृष्ठभूमि बनी। हाँ, बीएचयू जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की आधारशिला का ये क्या बना, नींव बना। कौन, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलवाया। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलवाया। अलीगढ़ आंदोलन, अब हम देखते हैं अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो सर सैयद अहमद खां इनके संस्थापक थे। ये हुए सर सैयद अहमद खां। इनका उद्देश्य क्या था, तो मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा। समझिए, शिक्षा तो समझ लीजिए कि शिक्षा, कहावत है ना कि एक कोटेशन है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसके एग्जाम्पल हम लोग सेट करते हैं किसके, भीमराव, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर से सेट करते हैं। ये देखिए कितना गरीब थे, उनके पास में किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं थी। इनके बाद भी वो थोड़ा थोड़ा शिक्षा ग्रहण कर कर करके, और हमारे भारत के संविधान, जब तक भारत जीवित है तब तक अंबेडकर सर जीवित रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए शिक्षा एक ऐसी विपन्स है, एक ऐसी ताकत है जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, संसार को बदल सकते हैं। शिक्षा यह ऐसी पावर है कि इसके थ्रू हम पूरा संसार को देख सकते हैं। शिक्षा वह ताकत है जिसके थ्रू हम इन जो हजारों साल, 10,000 साल पहले जो क्या हुआ था इसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं, और शिक्षित व्यक्ति ऐसा जानकारी नहीं ले पाएगा दोस्त। प्रमुख संस्था किससे जुड़े हुए थे, तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन्होंने स्थापित किए। शिक्षा पर इनका महत्व रूप से जोर था। स्थान कहाँ था, तो अलीगढ़, अलीगढ़ में स्थापित किए। वर्ष कब, 1875 में। तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में 1875 में हुई दोस्त। बाद में यहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। देखिए, तो वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई, 1864 में। इनको याद रखिएगा, वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना 1864। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट, गजट कब आए, तो 1866 में। मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कब हुआ, तो 1886 में मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुए। अंग्रेजी और विज्ञान शिक्षा पर बल दिया गया। मुस्लिम समाज को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया। आधुनिक शिक्षा नहीं, एक मान लिए कि एक दबी हुई शिक्षा, जैसे कि देख लीजिए आप कि जैसे कि सती प्रथा हो गया, सती प्रथा हो गया, ये एक एडुकेशन की कमी के कारण में तो ऐसा हो रहा है ना। बाल विवाह हो गया, बाल विवाह हो गया, तो ये सब क्या है, एडुकेशन की कमी के कारण में। तो आधुनिक रूप शिक्षा से उनको जोड़ने का काम किए। सर सैयद अहमद खान ने सामाजिक सुधार एवं शिक्षा को प्रायोरिटी पर रखा, इनको प्राथमिकता दिया। अब देखते हैं सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुआ दोस्त।
इनके संस्थापक ज्योतिबा फुले थे। ये देखिए ज्योतिबाराव फुले का इमेज कहाँ पे हुआ, तो पुणे में। तो याद रखिए कि सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबाराव फुले के द्वारा पुणे, पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है पुणे, महाराष्ट्र में। एवं उद्देश्य क्या था, तो शूद्र अति शूद्रों की उत्थान करना। शूद्र जिसके पास में भोजन नहीं है, कपड़ा नहीं है, शेल्टर नहीं है, खाने के लिए, रहने के लिए झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, तो उनके उत्थान पे ये विशेष रूप से कार्य किए। विरोध किसके किए, तो जाति प्रथा एवं ब्राह्मणवादी वर्चस्व को विरोध। उनका प्रमुख विचार था सामाजिक समानता, क्या, सोशल सोशल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी को ये देखते थे। अब देखते हैं सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज का क्या अर्थ है, तो सत्य की खोज करने वाले समाज को सत्यशोधक समाज कहते हैं। जाति आधारित भेदभाव का विरोध, मान लीजिए कि और स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह को समर्थन दिए। दलित और पिछड़े वर्ग के अधिकारों की आवाज उठाए, ठीक है, एक स्पीकर का काम किए। कि मान लीजिए कि एक दलित हुआ है, दबा हुआ आदमी है, अपने अधिकार को जानता भी है, हाँ, लेकिन कुछ ये बोल नहीं पाता है, तो इनको जो आवाज बनने का जो काम किए, ठीक है, ये ज्योतिबारा फुले किए। पुरोहितवाद एवं सामाजिक ऊंच नीच का विरोध किए। अब देखते हैं ज्योतिबाराव फुले के बारे में, ये कैसे पर्सनालिटी थे। तो इनका जन्म हुआ था 1827 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ, तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में जन्म हुआ। और उनको जो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में सावित्रीबाई फुले मिले दोस्त, उनके पत्नी के रूप में। और किस समाज से जुड़े हुए थे, तो सत्यशोधक समाज से जुड़े हुए थे ज्योतिबाराव फुले। इनका बुक का याद रखिएगा, ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है कि ज्योतिबाराव फुले के द्वारा कौन से बुक लिखे गए, तो गुलामगिरी लिखा गया था। इनका मृत्यु 1890 ईस्वी में हो गया था। गुलामगिरी कब लिखा गया, तो 1873 में लिखा गया। स्त्री शिक्षा के बड़े समर्थक थे। सावित्रीबाई फुले के साथ लड़कियों की शिक्षा शुरू की। सावित्रीबाई फुले जो उनका वाइफ थी, उनके साथ लड़कियों को एजुकेशन देने की शिक्षा शुरू की थी। आप जान सकते हैं कि उस समय तक भारत में गर्ल्स को एडुकेट नहीं किया जाता था, या बहुत ही कम किया जाता था। और उस समय उनको विरोध में आकर के कि हम लड़की को पढ़ाएंगे, तो समाज के जो कुछ वर्ग थे, मान लीजिए कि ABC, क्या किए, इनको विरोध किए। तब इनके विरोध के बावजूद भी इन्होंने लड़कियों की शिक्षा दी। जाति प्रथा का क्या किया, बहुत कड़ा, बहुत हाई लेवल पर विरोध किए। उन्हें महात्मा फुले के नाम से किसे जानते हैं हम, ज्योतिबाराव फुले को, फुले को निम्न जातियों एवं महिलाओं के उत्थान का कार्य किया। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन, विधवाओं को फिर से विवाह करने की आवश्यकता। तो इन कार्य हेतु जो विधवाओं को पूर्ण विवाह करवाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक वरदान के रूप में, एक भगवान के रूप में, एक अवतार के रूप में अवतरित हुए। तो इनका जो योगदान काफ़ी ज़्यादा वो रहा था। सोच सकते हैं कि विधवा है कोई आदमी, उनके पास में उनका हस्बैंड नहीं है, और उनको न उनके सम्मानपूर्वक जो लाइफ जो है, उनका सम्मानपूर्वक जो जी नहीं सकती है। उनके साथ में अनफेयर व्यवहार होगा, ठीक है, इक्वल जो बिहेव होगा, ये नहीं होता है। और उनको इकोनॉमिक जो आर्थिक तंगी की देखना पड़ेगा। और उस समय जो विवाह होता था, ये 12 से 14 बरस में शादी हो जाया करता था। इंसान का लाइफ लगभग 90 to 100 ईयर तक ये लोग जीते थे। तो सोच सकते हैं कि इतना दिनों तक, लगभग 70 to 80 साल, कितना, 70 to 80 साल तक ये अकेला ही जीवन व्यतीत करेगी। तो इस कठोर प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाने का काम ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किए थे। इनका जो प्रमुख कानून बना, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम।
हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बना? 1856 में, 1857 की क्रांति के पहले। उस समय जो गवर्नर जनरल थे ये लॉर्ड कैनिंग थे। उद्देश्य क्या था? विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार देना, विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार देना। विद्यासागर ने शास्त्रों के आधार पर विधवा विवाह का समर्थन किया। ऐसे करते तो मारे जाते। स्वाभाविक बात है भाई कि अगर आपके पास में पावर नहीं है, ठीक है, आपके पास में पावर नहीं है और क्या है, मतलब कि आप समाज को लीड कर सकते हैं, समाज को लीड नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपके साथ क्या होगा? आपके साथ यही होगा कि आप बिना हाथ पैर उठाए और बोल देंगे चलो विधवा का विवाह करते हैं, विधवा का विवाह करते हैं। तो उससे होगा क्या कि सभी आदमी मिल करके आपको क्या करेंगे, ठीक है, बाइकआउट करने का प्रयास करेंगे, आपको हटा देंगे, आपको मारेंगे, पीटेंगे, बहुत कुछ आपके साथ कर सकता है। लेकिन एक आधार जोड़ेंगे, क्या इनको बेस लगाएंगे कि क्या, कि शास्त्रों के आधार पर, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो समाज इनको सुनने का प्रयास करेगा। बंगाल में विधवा विवाह जो आंदोलन थे ये क्या हुआ, मजबूत अपने चरण स्थापित किया। बाल विवाहों की स्थिति सुधारने का प्रयास किया। बाल विवाह जो कम उम्र में शादी होना, बहुत ही एक उनके पास न सोचने की उतना ज़्यादा थिंकिंग पावर उतना नहीं डेवलप हुआ रहता है। जो जैसे कि अब चाइल्ड जो समझे कि इस कम एज में उसको हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाएगा दोस्त। अपने खाने के लिए तो कुछ है ही नहीं, और बच्चे खाने के लिए और बच्चे को मेंटेनेंस करने के लिए ये एक बर्डन का काम हो जाता था दोस्त। ब्रह्म समाज एवं प्रार्थना समाज ने भी इनका समर्थन किया कि भाई बाल विवाह को रोका जाए। अब देखते हैं सती प्रथा। सती प्रथा का प्रमुख सुधारक कौन हुए? राजा राम मोहन राय। एग्जाम पॉइंट याद रखिएगा कि राजा की उपाधि किसके दिया गया? तो अकबर द्वितीय की। किसके द्वारा? अकबर सेकेंड के द्वारा राजा की उपाधि दी गई राजा राम मोहन राय को। इनका जो कानून बना सती प्रथा को रोकने के लिए, बंगाल सती रेगुलेशन कब बना था? तो 1829 में बना था दोस्त। गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। उद्देश्य क्या था? सती प्रथा को अवैध घोषित करना, इलीगल घोषित करना, ठीक है, डिसबैंड कर देना, हटा देना, इनका उद्देश्य मुख्य रूप से था। सती प्रथा में विधवाओं को पति की चिता पर जलाया जाता था, उनको मजबूर किया जाता था। आप एक पल के लिए सोचिए, एक गर्ल्स है एक बॉयज है। आप इसे समझ सकते हैं कि ये मतलब कि वर पक्ष है, ये आप मेल भी समझ लीजिए और फीमेल। तो देखिए, इनको जिस प्रकार से गर्ल्स को यहाँ पर जलाया जाता था चिता पर बैठा करके, अगर मेल इसका स्थान ले ले गर्ल्स का और मेल को चिता पे जलाया जाए तो उनको जो दुख होता था, तकलीफ होता था, इनका अनुभव उनको एहसास हो जाएगा दोस्तों। राजा राम मोहन राय ने इनका क्या किया? बहुत ही पुरजोर विरोध किया। 1829 आते आते इन्होंने इसको गैर कानूनी, ठीक है, गैर कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया दोस्त, संविधान अधिक कानून बना करके। यह आधुनिक भारत के सबसे बड़े सामाजिक सुधारों में से एक थे। क्या था? सबसे बड़े सामाजिक सुधारों में से एक थे। तो इनके स्वाभाविक बात है ना, जो बड़े बड़े कार्य करेंगे इन्हीं को ना इंसान आने वाले जो समाज सुधारक होंगे या जो भी इंसान होंगे उनको फॉलो करेगा। तो ये कई सारे समाज सुधारक के प्रेरणा के स्रोत बने थे। बाल विवाह विरोध, बाल विवाह कम एज में शादी हो जाना, तो ये बाल विवाह। अब बाल विवाह का उस समय एज कितना था? तो 12 से 14 बरस, ठीक है। एक बार हम मतलब कि पढ़ रहे थे तो एक मतलब कि मैम से मिले, एक महिला से मिले, तो बोला कि मेरी शादी जब हुई थी तो 12 से 14 बरस में मेरी शादी हो चुकी थी। तो सोच सकते हैं कि उस समय जब उसको हम देख पा रहे हैं जिनका शादी 12 से 14 बरस हुआ था, तो ये बहुत पहले की बात नहीं है, अराउंड मतलब कि 50 से 60 साल पहले की बात है कि वो उस समय शादी यहाँ हो रही थी 12 से 14 बरस में। मुद्दा था कम आयु में विवाह। इनके लिए, इनको रोकने के लिए शारदा अधिनियम बनाया गया। कब? 1929 में। कब? 1929 में। प्रस्तावक कौन हुए? तो प्रस्तावक हुए हरबिलास शारदा। इनको याद रखिएगा, हरबिलास शारदा के द्वारा बाल विवाह विरोध का अधिनियम के लिए प्रस्तावक। दूसरा नाम क्या है?
चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, रेस्ट्रेंट मतलब क्या होता है, विरोध, मतलब उसको नहीं कर देना। अब देखते हैं बाल विवाह विरोध। तो बाल विवाह का विरोध ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज किए एवं आर्य समाज, प्रार्थना समाज ने किया, बाल विवाह का विरोध किया। एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट, एज ऑफ कॉन्सेंट मतलब कि शादी करने का, रजामंदी का जो एक्ट था 1891। शारदा अधिनियम 1929 में आया। लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने का प्रयास किया गया। अभी न्यूनतम आयु गर्ल्स के लिए 18, ठीक है, गर्ल्स के लिए 18 एंड बॉयज़ के लिए कितना है, बॉयज़ के लिए 21। परंतु अभी शादी का जो देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में जो एज, शादी का जो मैरिज एज है, ये लगभग 25 और 30 के आसपास में ये पहुंच गया है दोस्त। शादी को लोग अवॉइड कर रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है। महिला स्वास्थ्य एवं शिक्षा से जुड़ा सुधार किए। अब देखते हैं महिला शिक्षा आंदोलन। कहा बात है कि महिला को पढ़ाओ और 3 पीढ़ी को शिक्षित करो, इसीलिए महिला को पढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। तो इस महिला शिक्षा आंदोलन के लिए जो मुख्य समर्थक थे ये राजा राम मोहन राय, विद्यासागर, फूले, ज्योतिबा फूले और विवेकानंद इनके समर्थक थे। प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फूले, वाइफ ऑफ ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले के वाइफ थी ये। प्रमुख संस्था तो व्यथ्यून कॉलेज, देखिए व्यथ्यून कॉलेज कहाँ थे, कोलकाता में। इनकी स्थापना 1849 में हुआ था दोस्त। महिला शिक्षा आंदोलन, सावित्रीबाई फुले ने पुणे महाराष्ट्र में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया। ज्योतिबा और सावित्री फुले ने 1848 में लड़कियों के लिए स्कूल खोला। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाल में, कहाँ पे, बंगाल में महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया। पंडित रमाबाई महिला शिक्षा एवं विधवा सुधार से जुड़ी हुई थी। कौन, पंडित रमाबाई। महिला शिक्षा को सामाजिक सुधार का आधार माना। क्या माना, सामाजिक सुधार का आधार माना। बिल्कुल, समाज में अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं, अगर आप सुधार चाहते हैं वास्तविक रूप में, तो आपको दोनों पक्ष को, मेल और फीमेल को क्या करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा, स्पेशली फीमेल्स को। अब कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं। तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में किनके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। कहाँ पर, कोलकाता में हुआ था दोस्त। ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा, कोलकाता में। एवं सती प्रथा समाप्त किया गया 1829 में राजा राम मोहन राय एवं बेंटिक के द्वारा। कहाँ पे, बंगाल, प्रथम रूप से बंगाल में, फिर बाद में सभी जगह। विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम 1856 में हुआ। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने इनको समाप्त करने का प्रयास किया गया। भारत में प्रार्थना समाज 1867, प्रार्थना समाज 1867 आत्माराम पांडुरंग द्वारा, कहाँ पे, मुंबई में हुआ। सत्यशोधक समाज 1873 ज्योतिबा फूले के द्वारा, पुणे में। कहाँ, पुणे महाराष्ट्र में। आर्य समाज 1875 में स्थापित हुए दयानंद सरस्वती के द्वारा और बम्बई में। थियोसोफिकल सोसाइटी कब, तो 1875 में। और ब्लाडी वॉस्टी के द्वारा और ओलकट के द्वारा थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई न्यूयॉर्क यूएसए में। कहाँ पे, यूएसए में हुआ था। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई, 1875 में। सर सैयद अहमद खान के द्वारा, अलीगढ़। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। कहाँ पे, वेलूर कहाँ पे, वेस्ट बंगाल। कहाँ पे, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। शारदा अधिनियम 1929 में, और उसका प्रस्तावक कौन हुए या संस्थापक कौन हुए, हरबिलास शारदा। भारत में ये चला। आधुनिक भारत का जन्म राजा राम मोहन राय। इनको याद रखिएगा कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया राजा राम मोहन राय, और राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। ब्रह्म समाज का जो प्रारंभिक नाम था ये ब्रह्म सभा था। सती प्रथा समाप्त 1829 में हो गया था। सती कानून लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा डिसमेंटल किया गया, हटा दिया गया, बैन कर दिया गया, इलीगल कर दिया गया। विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम 1856 में लगा। विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह से जुड़े हुए थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ।
आर्य समाज का नारा था क्या था? बैक टू द वेदाज, वेदों की ओर लौटो। दयानंद का मूल नाम मूल शंकर, मूल शंकर इनका मूल नाम। सत्यार्थ प्रकाश सम्मानित दयानंद सरस्वती के द्वारा रिटर्न किया गया था। प्रार्थना समाज 1867 में, सत्यशोधक समाज 1873 में, और ज्योतिबा राव फुले की जो बुक था ये क्या था? गुलामगिरी। इनको याद रखिएगा, ज्योतिबा राव फुले। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में। इनका मुख्यालय कहाँ था? तो अडियार, अडियार 1882 में इनका मुख्यालय बनाया गया। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां, अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए थे सर सैयद अहमद खां। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में, 1875 में किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में, किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। उनका मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त, नरेंद्र दत्त। स्वामी की उपाधि राजा ऑफ खेती के द्वारा दिया गया था, राजस्थान। शिकागो धर्म सम्मेलन कब हुआ? तो 1893 में हुआ था। और बाल विवाह विरोध कानून शारदा अधिनियम 1929 में, 1929 में हरविलास शारदा के द्वारा शारदा अधिनियम के प्रस्तावक बने। प्रथम फीमेल जो टीचर बनी, महिला शिक्षिका, ये सावित्रीबाई फुले थी। उन्होंने बेथुएन स्कूल की स्थापना की, कहाँ पे? बंगाल में। कहाँ पे? बंगाल में। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।